किसान भाइयों, क्या आप भी खेती के बढ़ते खर्च से परेशान हैं? क्या मिट्टी की ताकत दिन ब दिन कम होती जा रही है? तो चलिए आज बात करते हैं घन जीवामृत की। एक ऐसा जबरदस्त और सस्ता तरीका जो हमारी खेती में सच में क्रांति ला सकता है। आप जरा सोचिए, एक तरफ है वो महंगे केमिकल वाले खाद जो धीरे धीरे हमारी जमीन का दम घोट रहे हैं, उसे बंजर बना रहे हैं। और दूसरी तरफ घन जीवामृत, जो समझिए लगभग मुफ्त में ही बन जाता है और मिट्टी में दोबारा जान फूंक देता है। तो ये सिर्फ एक खाद का चुनाव नहीं है, ये तो अपनी जमीन के भविष्य का सवाल है, एक समझदारी भरा फैसला। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको लगेगा कि इतनी चमत्कारी खाद बनाने के लिए न जाने क्या क्या चाहिए होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें बस कुछ बहुत ही सीधी सादी कुदरती चीजें चाहिए जो मिलकर कमाल का असर दिखाती हैं। हमें चाहिए सिर्फ दो चीजें। पहली चीज है 100 किलो सूखा हुआ गोबर। ये तो हमारी मिट्टी का भोजन है, उसे पोषण देगा। और दूसरी चीज है 20 लीटर देसी गाय का जीवामृत। ये जीवामृत आप समझिए करोड़ों फायदेमंद कीटाणुओं का खजाना है, बस और कुछ नहीं। और ये दोनों ही चीजें हमें अपने आसपास आराम से मिल जाती हैं। अच्छा, सामान तो इकट्ठा हो गया, अब देखते हैं कि इसे बनाना कैसे है। घबराना नहीं है, ये कुल मिलाकर सिर्फ 14 दिन का काम है। मैं आपको एक एक स्टेप बिल्कुल आराम से समझाऊंगा। देखिए, काम को आसान बनाने के लिए हमने इसे 2 हफ्तों में बांट दिया है, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हफ्ते की, जिसमें हम घनजीवामृत की नींव रखेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है? जो सूखा गोबर है उसका एक बेड, मतलब एक ढेरी बनानी है। ध्यान रहे, ये करीब करीब 1.5 फीट ऊंची और 3 फीट चौड़ी हो। अब अगला कदम, इसमें हमें जिग-जैग में मतलब आड़े तिरछे छेद करने हैं और छेदों के बीच लगभग 2 फीट गुणा 1 फीट की जगह छोड़नी है, ठीक? और आखिर में इन सभी छेदों को जीवामृत से लबालब भर देना है। और बस, अब आता है सबसे जरूरी काम, इंतजार का। इस ढेरी को पूरे 7 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, छेड़ना नहीं है बिल्कुल। इन 7 दिनों में क्या होगा? जीवामृत के वो जो करोड़ों छोटे छोटे जीव है ना, वो अपना काम शुरू कर देंगे, पूरे गोबर में फैल जाएंगे और अपना जादू दिखाएंगे। चलिए, एक हफ्ता तो पूरा हो गया, अब हम पहुंच गए हैं दूसरे और आखिरी हफ्ते में। अब इस मिश्रण को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने का समय आ गया है। तो अब क्या करना है? एक फावड़ा लीजिए और उस पूरी ढेरी को अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके मिला दीजिए। इसके बाद बिल्कुल वही करना है जो पहले हफ्ते में किया था। ढेरी को वापस पहले जैसा बनाइए, फिर से उसमें जिगजैग में छेद कीजिए और उन छेदों को दोबारा जीवामृत से भर दीजिए। बस वही काम दोहराना है। अब बस 7 दिन का इंतजार और इसे फिर से आराम करने दीजिए। और बस हो गया काम। आपका जबरदस्त ताकतवर घन जीवामृत अब आपके खेत में जादू करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अच्छा, घन जीवामृत तो बन गया, पर इतनी जो मेहनत की है उसे बचाकर रखना भी तो जरूरी है ना? तो चलिए अब कुछ बहुत जरूरी सावधानियों पर बात कर लेते हैं। देखिए, 2 चीजों का खास ध्यान रखना है। पहली बात, जो ढेरी है उसे सीधी तेज धूप से बचाना है, और दूसरी बात, उसे बारिश के पानी से भी बचाना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें इसके अंदर के जो फायदेमंद जीव हैं उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं और हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। अब सवाल आता है कि इसे लंबे समय तक संभाल कर कैसे रखें। तो तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले इसे तेज धूप में रखकर बिल्कुल अच्छे से सुखा लीजिए, जरा भी नमी ना रहे, और फिर जूट की बोरियों में भरकर किसी सूखी जगह पर रख दीजिए। बस इसकी ताकत महीनों तक बनी रहेगी। तो भाई, मेहनत हो गई, सावधानी भी समझ ली। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, अपनी मेहनत का फल चखने का। चलिए देखते हैं कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है और इसके फायदे क्या क्या हैं। अब इसकी मात्रा कितनी रखनी है, ये ध्यान से सुनिए। 1 एकड़ जमीन के लिए आपको चाहिए 1000 किलो घन जीवामृत। यह आंकड़ा याद रखिएगा, इससे आपको सबसे बढ़िया नतीजे मिलेंगे। और आखिर में बात करते हैं सबसे बड़े फायदों की। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था, यह मिट्टी में नई जान डाल देता है, हमें उन जहरीले महंगे केमिकल से आज़ादी दिलाता है, और सबसे बड़ी बात भाई, यह हमारी खेती का खर्चा सीधे सीधे कम कर देता है। तो सीधी सी बात है, जब हमारी धरती माँ स्वस्थ होगी तो हम किसान भी तो खुशहाल होंगे, है कि नहीं? यही तो है कुदरती खेती का असली मकसद। अच्छा, जाने से पहले एक सवाल है मेरा आप सबसे। जरा सोचिए, अगर हम सब ये आसान और कुदरती तरीका अपना लें
तो हमारी खेती का, हमारे आने वाले कल का भविष्य कितना बदल सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर।